कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारा जो हीरो है वो एक ट्रांस माइग्रेट है। इसका मतलब दूसरे दुनिया से आया है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं जब होश में आया तब मुझे सामने एक बीज दिखा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। पता नहीं मैं कौन हूँ। इतना सारा मेमोरी आ रहा है इस बच्चे के बॉडी में। और पता चला ये वाला दुनिया में मॉन्स्टर, ह्यूमन वगैरह सब रहते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, जो ज़्यादा मॉन्स्टर को टेम कर सकता है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। इस दुनिया में मॉन्स्टर को टेम करना एंड ताकतवर बनना, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आसमान से हमारा मेन कैरेक्टर धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेंटर ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा घबराते हुए कह रहा है, सर नॉर्थ साइड में कुछ खतरनाक डिटेक्ट हुआ है जो कि ए रैंक से भी ऊपर है। और ये सुनकर उसका चीफ बोलता है, क्या ए रैंक से भी ऊपर? उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको चारों ओर से वुल्फ ने घेर रखा होता है। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पर बीच था वो यहाँ पर गुस्से में घुराने लगता है और उसके बाद अपना शेप को चेंज करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर हमारा जो ये वाला वुल्फ होता है वो बहुत ही गुस्से में भी घुराने लगता है और डर के इधर उधर भाग जाता है। फिर हमें यहाँ पर कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ इधर आ चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक डॉगी जो कि इधर उधर घूमते हुए हमारा मेन कैरेक्टर के उधर इशारा करके दिखाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश होता है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्टन का आदमी बोलता है, कैप्टन साइड में देखो एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर होश में आए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो यहाँ पर एक चीफ था वो सोच रहा है, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि यहाँ पर इतना सारा विस्ट है लेकिन कोई भी नहीं खाया। इसके पास तो एक पिचुअल विस्ट है, शायद इसने ही इसका रक्षा करा होता है। थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो उठता है और कहता है, मेरा बहुत शरीर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं बहुत एक दूसरी दुनिया पर आ चुका हूँ। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारा मेमोरी मिला है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं दूसरे दुनिया पर आ चुका हूँ और मुझे एक सिस्टम मिलेगा जिससे मैं बहुत इस दुनिया में तबाही मचाने वाला हूँ। ये सुनकर ये लोग मुँह बनाते हैं कि अजीब सा मुँह बनाते हैं और कहते हैं, सर शायद इसका दिमाग घूम चुका है, ऊपर से गिरने की वजह से, ठंड लगने की वजह से इसे हमें अपना कैंप पर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर हमारा चीफ कहता है, चलो इसको हम लोग कैंप पर लेकर चलते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का एक फॉर्म बनाया जाता है जिसका एज 18 साल होता है। फिर हमें एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, इस बच्चे को मुझे जाना पहचाना लग रहा है, इसको तो मैंने कहीं पर देखा है। फिर वो वाला बंदा अपने चीफ को जाकर बोलता है, चीफ मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इस बच्चे को मुझे कहीं पर तो मैंने देखा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर के साथ बात करता है, ओए हेलो हाय कैसे हो, तुम्हें क्या चोट तो नहीं लगी है, कितना चोट लगा है, तुम कहाँ से आए हो, ये सभी बात करते हैं। उसके बाद हमें एक और उसके बड़े चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बीस्ट को देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है ये वाला बीस्ट बहुत ही ताकतवर होता है, ये वाला बीस्ट जिसके पास है वो बहुत ही ताकतवर माना जाता है। फिर हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ में चल रहा होता है। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है जिसके पूरे शरीर में पट्टियाँ लगे होता है और कह रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं कैसा दुनिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में एक पर्स होता है जिसको खोलकर देखने पर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुँह बनाकर हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का फ़ोटो जो कि आईडी में है।
उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो मैं स्कूल पर हूँ, जहाँ पर हूँ ये वाला एक स्कूल है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही फेमस स्कूल है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो इस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टीवी ऑन कर लेता है। उसके बाद हमें टीवी में बताया जाता है कि इस जो सोनोफिल आइलैंड है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है अजीब व्यवहार कर रहे हैं, तो सावधान रहिए। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कि कहता है मन मन मैंने एक बीज देखा था, पता नहीं वो बीज कहाँ पर चला गया, आखिरकार वो बीज कहाँ पर है। लेकिन मैंने जो कल बीज देखा था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो बीज कहाँ पर है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कौन है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर घूर कर देखने लगता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुंह में सब पानी आ रहा है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यही मेरा वाइफ बनेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से शांत हो जाता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद पीछे से आवाज़ आता है अबे साले कभी अपनी शक्ल को देखा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूम कर देखता है तो एक कुत्ता होता है जो कि कुत्ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है साले मैंने कहा था तू ज़्यादा बकवास मत करना, चुपचाप रहना, मैं तेरा मालिक हूँ। ये सुनकर कुत्ता सोच रहा होता है चल चल तू कैसे मेरा मालिक बन सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर के जेब में से फ़ोन गिरता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन को उठा लेता है और कहता है ये फ़ोन कहाँ से आया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर के फ़ोन में दिखाया जाता है सिस्टम 99% डाउनलोड हो चुका होता है। उसके बाद सिस्टम डाउनलोड हो जाता है सक्सेसफुली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिला होता है बीस्ट कम्युनिकेशन, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी बीस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और बीस्ट को ताकतवर बना सकता है अपने सोलर एनर्जी के साथ। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चमकते हुए आंखों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को शांत करता है और कुत्ते को घूर घूर कर देखने वाला होता है और कहता है तो चलो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना कर देखता हूँ। ये कुत्ते चल तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, और इविल तरह से हंसते हुए कहता है चलो कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुत्ते को पकड़ लेता है और कुत्ता भी कहता है भाई मुझे छोड़ दे, मेरे तुझे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जोर ज़बरदस्ती कुत्ते को पकड़कर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कुत्ते के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कुत्ता भी रोने लगता है। फिर बीस्ट कहता है अबे साले तेरे पास कोई भी पावर नहीं है, तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर पाया। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है क्या मैं इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर हमें हमारा सिस्टम बताता है कि ये स्नोफॉल बीस्ट जो कि फेक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम बताता है जो आपका कैमरा है वो कैमरा मोबाइल के अंदर इनपुट कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोटो खींचते हुए कहता है देखते हैं इस कैमरा का क्या काम है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्पेस बीस दिखता है जो कि इस कुत्ते का असली फॉर्म होता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अबे तू तो एक स्पेस बीस है। जो सुन के हमारा कुत्ता कहता है क्या आवारा वगैरह कुत्ता समझ आया क्या, मैं पावरफुल है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे पर टपली मारते हुए कहता है अब साले चुप कर, तुम मेरा कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम भी शायद मेरी जैसा स्पेस से आ चुके हो इस दुनिया पर, तुम्हें भी अपने दुनिया पर जाना है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मेरे साथ दो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर अपने अपने दुनिया में जाएंगे। ये सुन के हमारा कुत्ता जो अपने मेन कैरेक्टर को चाटने लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम मेरे बीच बने रहो, जिससे मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन कहने लगता है इस दुनिया पर अपने बीस्ट को पावरफुल बना सकते हो एंड दूसरा नाम दे सकते हो। पहले आता है गुड, फिर आता है वेरी गुड, ऐसे बहुत सारा नाम आता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बीस्ट को एक नाम देता है गुड, जिसको नाम देते ही हमारे मेन कैरेक्टर का सोल एनर्जी जो कि ख़त्म हो जाता है। जो ख़त्म होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है। उसके बाद चेंज होता है, हमें एक स्पेस में क्रैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ बीस्ट को दिखाया जाता है। बीस्ट के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहता है लगता है इस स्पेस के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्पेस बीस्ट आया है जो कि बहुत की दूर की गैलेक्सी से आया है।
उसके बाद हमें ये लड़की दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना क्रीपी सा स्माइल देने के साथ ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।